कल्ट क्लासिक वो बनती है जिसको बार बार देखना, जो कभी पुरानी होती नहीं है। कास्ट को होटल से बाहर निकाल दिया, पैसे नहीं दे पाई थे। जितना ज़्यादा बिल्डिंग्स बनेंगी, जितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा, उतना ज़्यादा घपला होगा। मुझे लग रहा है ओटीटी में भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, अब तो स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स आनी शुरू हो गई हैं। बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा। हम तो सुबह से उछल रहे हैं साथ में, बिकॉज नॉट बिकॉज और कोई फिल्म री रिलीज़ होती तो शायद उतनी खुशी नहीं होती। मतलब खुशी होती कि भाई दोबारा, बट ये पिक्चर लोगों को जितने ज़्यादा देखेंगे उतना अच्छा लगेगा, उनको भी और हमें भी। बिकॉज ये अब ये कल्ट क्लासिक है। कल्ट क्लासिक वो बनती है जिसको बार बार देखना, जो कभी पुरानी होती नहीं है। तो जब तक कोई किसी की ज़मीन हड़पे की कोशिश करेगा, जब तक कोई मिडिल क्लास की फिल्में बहुत कम तरीके से कल्ट वाली फिल्म बनती है। वैसे तो हर फिल्म जो ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई हैं या वासुदा ने बनाई है, वो सब बहुत कमाल की फिल्में हैं। मगर ये फिल्म में नॉटीनेस भी है, स्मार्टनेस भी है, और एक रिकॉल वैल्यू भी है। इसके हर डायलॉग तो आपको सब साथ में सुनाई देते हैं, हर सिचुएशन के लिए इसमें डायलॉग है। तो मुझे लगता है कि आजकल की जनरेशन, जो जेनजी जनरेशन है, they will feel much more relevant, and they will be able to identify with much more with this film than any other film of my around 2002 या 1990 के करीब की फिल्म। हाँ, तो जेनजी को अभी ऑनलाइन स्कैम्स ज़्यादा पता हैं। हाँ, बट ये फिल्म देख के उनको हिस्ट्री ऑफ स्कैम्स पता लगेगी कि ऑनलाइन के पहले भी स्कैम्स होते थे। या और ये भी कि जो फिल्म जो अभी भी रेलेवेंट रहती है वो इसलिए है कि जो मिडिल क्लास फैमिली की जो रिलेशनशिप्स हैं दे कंटिन्यू टू बी द सेम। या वो आज की जेनजी के भी रिलेशनशिप अपनी अपने पेरेंट्स के साथ या जो दो प्रीवियस जनरेशन के साथ, वो चीज़ चेंज नहीं हुई है। सो इफ़ यू आस्क मी, जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो इस फिल्म को कल्ट बनाती है, रेलेवेंट बनाती है, वो है जो मिडिल क्लास फैमिली के रिलेशनशिप्स हैं। और क्लीशे कैरेक्टर्स नहीं है, स्टॉक कैरेक्टर्स नहीं है। एक ऐसा नहीं कि घर का जो बड़ा है, जो घर का मुखिया है, वो बहुत ही कुछ एक ईमानदार किस्म का आदमी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ भी करता है। बड़ा बेटा जो है वो कोशिश करता है कि वहाँ यहाँ भी और बाहर भी जाना चाहता है। छोटा बेटा इज़ मिसफिट कम्प्लीटली। जो बेटी है वो, उसका अपना एक इशू चल रहा है। तो हर कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफिकेशन बहुत परफेक्ट है। जो थिएटर, अच्छा फिर पूरा वो थिएटर का जो ग्रुप है, थिएटर का जो आइडिया जो दिल्ली का, वो थिएटर के लोगों को चुनते हैं स्कैम करने के लिए, हैं, मतलब विलन को ही वो स्कैम करते हैं। तो ये आई थिंक प्लॉट, स्टोरी राइटिंग, डायलॉग्स, कैरेक्टराइजेशन, कास्टिंग, सब बहुत कमाल का है इसमें। बहुत रेयरली एवरीथिंग कम्स टुगेदर इतनी परफेक्टली। बाप बेटों का रिश्ता, मेरा रिश्ता इनके साथ, मेरा रिश्ता चिरौंजी चेरी के साथ, अपना प्रवीण दबास के साथ, मेरा रिश्ता मेरी वाइफ के साथ, मेरा अपना एक स्ट्रगल चल रहा है। वो बहुत ही फैसिनेटिंग कैरेक्टर है। नहीं, जैसा मैंने कहा आपको कि जो ये जो जनरेशनल गैप जो होता है, जो हर मिडिल क्लास फैमिली में पाया जाता है, आई थिंक वो आज भी है। वो 18 साल पहले, 20 साल पहले जब फिल्म बनी तब भी था, और 20 साल बाद वो अभी भी आपको मिलेगा। एंड आई थिंक खोसला का कोर, इमोशनल कोर जो है, वो ये चीज़ है। डिसफंक्शनल फैमिली हर जगह होती है। थोड़ा बहुत डिसफंक्शन हर फैमिली में होता है, हमारी फैमिली में भी है, सबकी फैमिली में है। पर उसको इतना बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे करना विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर। व्हाई डू पीपल लाफ? एवरी लाइन इज नॉट फनी लाइन, बट दे लाफ बिकॉज दे फाइंड आइडेंटिफिकेशन विद इट। और ये हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। वो मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास का, ये सब जो हैं वो उसका, वो मैं सडनली याद आया, वो थैले में वो जो बॉटल्स लेकर आ रहा है बियर की, नेबर से छुपा कभी सोचा नहीं, बट कड़ंग कुड़िंग कर रही हैं, आवाज़ कर रही हैं, तो वो थोड़ा घबरा रहा है। वही वही इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग मेमोरीज ही मेमोरीज हैं। ये पूरी फिल्म मेमोरीज पर ही डिपेंड करती हैं। मुझे तो ना सिर्फ फिल्म के डायलॉग्स, मुझे तो फिल्म बनाते हुए जो जो हुआ वो भी बहुत विविडली याद है। आपको याद है वो जो एक कमरा पीछे होता था, जो टेंट होता था आगे, फिर पीछे एक रूम भी होता था जहाँ पे आपके याद है, आपके फ्रेंड जिनका अभी अपने नाम लिया था, विजय भी आते थे। कभी कभी वो रूम में मैं आ जाता था, आप बुला लेते थे मेरे को, अंदर आजा, कूलर लगा हुआ है। सो वो मुझे याद है। टेंट, जो आगे टेंट लगा हुआ था जहाँ कास्ट का जो एरिया था, वहाँ पे हम लोग गेम्स खेलते थे बहुत सारी। अनुपम जी ने इंट्रोड्यूस की थी गेम वर्ड प्ले, जो सॉरी क्या, वर्ड बिल्डिंग, वो खेलना, डम शराड्स खेलना। और फिर मेरे को एक बार याद है, आपको याद है जब इसने
परवीन ने डाउनशराट में चीटिंग की थी यार। तो हमने बहुत अच्छे पकड़ा रिश्ते उसको। ज़िंदगी भर के लिए रिश्ते बनाए हमने, और बहुत आसानी से पिक्चर बनी भी नहीं है। बहुत प्रॉब्लम हुई, हम कास्ट को होटल से बाहर निकाल दिया, पैसे नहीं दे पाए थे प्रोड्यूसर, बट हमारी लॉयल्टी थी फिल्म के साथ, तो अपने आप ही प्रोड्यूसर के साथ भी लॉयल्टी। हम नहीं प्रोड्यूसर की बुराई नहीं कर रहे, प्रोड्यूसर में बड़ा दम था, बड़ी कोशिश कर रही थी, वो अपना घर का सामान बेच रही थी, वो कर रही थी और मुस्कुराती रहती थी। एक बार जिस गाड़ी में हमको लेने आते थे टैक्सी वाले, उन्होंने मना कर दिया बिकॉज पैसे नहीं उनके दिए थे, बट हम जैसे तैसे जुड़े रहे और इसको पिक्चर को बनाने। मतलब इट वाज नॉट इजी टू मेक द फिल्म, Yeah. बहुत हार्डशिप्स थी, बट ड्यू क्रेडिट टू अनुपम जी, नॉट जस्ट एज लीड एक्टर, एज आप कह सकते हैं एज फादर फिगर ही प्लेड। पूरी फिल्म की कास्ट को साथ रखना। फिल्म जब बन गई उसके बाद रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हो रही थी, तब भी मोटिवेटेड रखना सबको। हम मिलते थे, आपको याद है ये जो क्या नाम है अंधेरी में जो रेस्टोरेंट है वहाँ हम मिलते थे। Really kept us motivated. He helped out with contacts for distribution also, Boman also. तो हम लोग बहुत अच्छे जुड़े फिल्म और ना सिर्फ- ज़िंदगी भर के लिए रिश्ते बनाए हमने। ना सिर्फ फिल्म बनाते हुए, फिल्म की रिलीज के टाइम पे भी वी वर टुगेदर एज अ फैमिली। हाँ हाँ, बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। जब भी आपको इस तरह लैंड ग्रैबिंग का कोई भी केस होता है तो उसकी हेडलाइन नहीं होती है अनदर खोसला का घोंसला। हाँ, और अब तो बहुत ज़्यादा हो रही है। जितना ज़्यादा बिल्डिंग्स बनेंगी, जितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा, उतना ज़्यादा घपला होगा। मैंने तो इसीलिए बहुत साल पहले डिसाइड कर लिया था, 10-12 साल पहले, कि मैं किराए के मकान में रहूँगा, और मैं किराए के मकान में रहता हूँ। सो अच्छा है, रियलिटी के साथ जुड़ी हुई है कहानी। मुझे लगता था अब स्कैम्स ज़्यादा ऑनलाइन होते होंगे। नहीं नहीं, इसमें तो लैंड में तो होते ही होते हैं। काफ़ी लोग हथिया लेते हैं ज़मीन। चलो, आई होप पार्ट 2 के लिए सविता जी ध्यान दे रही हैं इसके लिए। पार्ट 2 बना रही हैं, ऐसा हमको फ़ोन हमको तो आए बोला हैं है, हमको तो बोला है। कि बनाएंगे पार्ट 2, बट फिलहाल हम वी आर एक्साइटेड अबाउट फिल्म री-रिलीजिंग ऑन 18th of 18th October थिएटर्स में। in a theater next to you, and please go and watch it because you will have a great time, and watch it with your friends and watch it with your family. नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी तो सिर्फ अनाउंस किया है कि इंटेंशन है बनाने की। जब आज री रिलीज हो रही है तो उन्होंने अनाउंस किया कि हम सेकंड भी बनाएंगे। बाकी अभी कुछ आगे स्क्रिप्ट वगैरह अभी कुछ रेडी नहीं है। बस पिछले 1 साल से धमका रही हैं कि बनाना चाहती हैं। हाँ पर्दे पर मैं तो बोलता हूँ पहले जो मेरी नई रिलीज हुई पहले वो कर वो रिलीज होनी चाहिए। That's a good one. जो दूसरी बार वाली नहीं, जो पहली एक बार भी नहीं हुई वो रिलीज कर दो पहले। हाँ, जैसे थिएटर्स में रिलीज मिलना आसान नहीं है, इसीलिए लोग OTT स्ट्रीमिंग की वाहवाही करते हैं। अब तो मुझे लग रहा है OTT में भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, अब तो स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स आनी शुरू हो गई हैं। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो इशू है ये अभी भी चल रहा है, बिकॉज हमेशा जो फिल्म मेकर्स जो फिल्में बनाना चाहते हैं वो ज़्यादा होंगे कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्लेटफॉर्म्स हैं। इट्स लाइक लाटरी टिकट ना। हाँ, आपको लगता है कि अगर पिक्चर चल गई तो ज़िंदगी भर के लिए आसान हो जाएगा। हाँ नहीं, मेरा मतलब डिमांड सप्लाई का जो इशू है कि अगर 1000 फिल्म बनती है रिलीज के लिए, और उसमें से 100 फिल्म 200 फिल्म का प्लेटफॉर्म है OTTs मिला के, हाँ, सो वो बाकी बेचारी 700-800 फिल्म्स अभी भी स्ट्रगल करती हैं टू गेट रिलीज। सो दैट कंटिन्यूज। मुझे लगता है मैंने अभी नीरज पांडे से रिसेंटली कहा, मैंने कहा स्पेशल 26 दोबारा रिलीज़ होनी चाहिए। उसका भी वही है, रिकॉल वैल्यू उसकी बड़ी है, इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वो वेडनेसडे, बट स्पेशल 26 इज़ अ थ्रिलर, कॉन पीपल का है वो। बट फिलहाल तो हम चाहते हैं कि इसका रिस्पांस बहुत अच्छा हो। एटलीस्ट इससे एक बात की खुशी तो होगी, हमको दोबारा मिलाया, हम बैठे आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। बट उससे पहले वी वांट पीपल टू वॉच इट इन थिएटर्स अगेन, खोसला का घोंसला। दिस इज 18th October in cinema halls near you. दिस इज कमल किशोर खोसला एंड दिस इज बलवंत खोसला। बलवंत खोसला साइनिंग ऑफ।